बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बिलाखिर सारा पोल खुल गया है। इंडिया कैसे पीछे था न्यूजीलैंड को वापस भिजवाने में, किस तरह बरतानिया ने उसका साथ दिया और बरतानिया ने ये सारा कुछ क्यों किया। पाकिस्तान ने इस सारे मामले को एक्सपोज़ किया है और सारी चीज़ें सामने ला कर रख दी हैं। हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और उनके साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें वो सारे हक़ाइक़ जो हमने इंटेलिजेंस से इकट्ठे किए पाकिस्तान ने, वो सामने ला के रख दिए हैं कि एक्चुअली ये हुआ क्या, कैसे हुआ, इसके पीछे भारत कैसे था। वो सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं और बता दिया गया है। ये एक आलमी एजेंडा है कि सर उठा के चलोगे तो सर काट देंगे, सर झुका के चलोगे तो फिर हम आपको कबूल करेंगे। तो पाकिस्तान सर उठा के चलना चाह रहा है। सर काट तो कोई नहीं सकता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, लेकिन हमारा उठा हुआ सर दुनिया को पसंद नहीं है। अब आ जाए उस बात की तरफ कि ये पता कैसे चला, किसने क्या किया और किस तरह किया। एक तो पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं और कुछ रिकॉर्ड आपके सामने रख दूं। बरतानिया के जो सबसे कीमती लोग हैं ना, वो उनकी रॉयल फैमिली है। यानी मैं आपको उनके ऊपर एक वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग खाते हैं, वो खाते भी नहीं उनको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं, वो उनको करने भी नहीं देते। वो एक मखसूस ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों की इम्यूनिटी हासिल है, बहुत सारी चीज़ों में उनको पूछा नहीं जा सकता। वो रॉयल फैमिली है। वो बरतानिया के सबसे कीमती लोग हैं या यूरोप के सबसे कीमती लोग हैं। उनका शहज़ादा और शहज़ादी पाकिस्तान आते हैं, खुलकर घूमते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लोगों से मिलते हैं, सैर व सियाहत करते हैं और उन्हें पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं। ये तस्वीर आप देख लें, बरतानवी शहज़ादा और शहज़ादी है। जब बरतानवी शहज़ादे को अफ़गानिस्तान भेजा गया तो उस वक्त जो उस ख़ानदान के बड़े लोग थे, उन्होंने शहज़ादे को सिर्फ इतना कहा था कि तुम ज़िंदा लौट कर आना, और जब वो ज़िंदा वापस गया तो उसको इस बात की शाबाश मिली थी। और बरतानवी शहज़ादे को एक मखसूस मुद्दत के लिए अफ़गानिस्तान में रखने के एवज़ बरतानिया को और यूरोपीय ममालिक को बहुत ख़र्चा करना पड़ा था। तमाम मुखालिफिन को पैसा देते थे, भत्ता देते थे कि जिस तरफ शहज़ादा उस तरफ कोई नज़र भी ना उठाए, और इसको खुफिया भी रखते थे और हर किस्म की हिफाजत में अपने शहज़ादे को वो रखते थे। सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए बाहर निकालते थे और वापस अंदर। तो इतने कीमती लोग, मियाँ बीवी दोनों, वो पाकिस्तान आते हैं, विज़िट करते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। PSL का गुज़िश्ता 3 साल का रिकॉर्ड आप उठाकर देखें। 2019 में जो सबसे ज़्यादा प्लेयर्स पाकिस्तान में खेलने के लिए आए दुनिया के किसी भी मुल्क से, वो इंग्लैंड से आए। उनकी तादाद थी 14। ये लोग 2019 में इसी इमरान खान के दौर में 14 खिलाड़ी खेलने के लिए आए, 14 प्लेयर्स इंग्लैंड से। और 2020 में 15 आए खेलने के लिए, 2021 में 12 आए खेलने के लिए। कोरोना के बावजूद आ रहे हैं खेलने के लिए पाकिस्तान में। तो ये 14, 15 और 12, ये सब मुल्कों से ज़्यादा तादाद बरतानवी खिलाड़ियों की थी जो पाकिस्तान में आए और आकर उन्होंने PSL खेला। ये प्लेयर्स जो हैं, क्या इनकी जानों को ख़तरा नहीं था? एक्चुअली ये पैसा कमाने के लिए आ रहे थे और इनको पता था पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। इनका शहज़ादा और शहज़ादी भी आ रहे थे। अब हुआ क्या, ज़रा ये आप सुन लें। जो पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ आसान करके। पाकिस्तान में मौजूद न्यूजीलैंड की टीम जिस जाली ईमेल के ज़रिए उसको धमाके और हमले की धमकी दी गई, वो ईमेल VPN इस्तेमाल करके RMX 1971 डिवाइस के ज़रिए से भेजी गई थी। अब ये क्या है, ज़रा समझ लें आप। VPN कहते हैं एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को। ये हम सबके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस मोबाइल फ़ोन में ये है जी, यहाँ पे एक ये VPN है, ये वाला एप्लीकेशन हुआ है, ये VPN है। इसको मैं दबाऊँगा तो ये आगे खुल जाएगा। VPN दबाने के बाद एक और स्क्रीन खुल गई। इसमें जाके मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा और कोई भी एक एरिया या मुल्क मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो एरिया या जो मुल्क मैं सेलेक्ट करूँगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो मेरी लोकेशन शो हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये कनेक्ट हो रहा है, देखें ये कनेक्ट हो रहा है। ये कनेक्ट होने के बाद ये मुकम्मल हो गया और ये अब सिक्योर हो गया। इसको मैं जब ओपन करूँगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इन्होंने मुझे एक ख़ास मुल्क के अंदर खोल दिया है, जिसका नक्शा आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है।
ये मुल्क का नक्शा नज़र आता है। इन्होंने मुझे एक ख़ास मुल्क के अंदर खोल दिया है। अब मैं उस मुल्क के अंदर हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा इसको, तो ये जर्मनी के अंदर इन्होंने मेरी लोकेशन शो की है इस वक्त, जर्मनी में। अब मैं इस मोबाइल फ़ोन से अगर कोई ईमेल जनरेट करता हूँ इस डिवाइस से, डिवाइस इसको कहते हैं, ये डिवाइस है मोबाइल फ़ोन, इससे अगर मैं कोई ईमेल जनरेट करता हूँ तो मैंने वीपीएन को इस्तेमाल किया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को। अब जो मैं ईमेल करूँगा वो इस मुल्क में शो होगा, जर्मनी में। और अगर मैं चाहूँ तो नीचे और बहुत सारे ऑप्शन हैं, कनाडा, मलेशिया, यूक्रेन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो मैं ये इसमें चला जाता हूँ सिंगापुर में। तो ये मैं सिंगापुर में चला गया। वो ये कह रहे हैं जी कि आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रायल के तौर पे भी, कुछ पैसे दें तो हमेशा के लिए भी आपको मिल जाता है। बहरहाल बहुत सारी ऑप्शन है। ये वो सारे मुल्क हैं, देखें ये आपको नज़र आ रहे हैं, जिनमें से किसी भी मुल्क में बैठ के मैं काम कर सकता हूँ। यानी मेरी लोकेशन जब भी शो होगी वो इन मुल्कों से शो होगी। नॉर्मली जब भी कोई चेक करे उसके लिए बड़ी इंटेलिजेंस चाहिए होती है, जब आपको पता करना हो कि एक्चुअली ये बंदा कहाँ बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान ने पता किया एक्चुअली वो बंदा कहाँ बैठा हुआ था। उस बंदे ने जब इस्तेमाल किया तो उसने इस्तेमाल किया, अपना लोकेशन जो बताया वो सिंगापुर का बताया। जो नॉर्मली पता चला उस टीम को जिसको ये धमकी दी गई, उस इंतज़ामिया को जिनको ये धमकी भिजवाई गई ईमेल से, वीपीएन शो कर रहा था। वीपीएन के ज़रिए से उन्होंने शो किया कि वो सिंगापुर में मौजूद है। और जो डिवाइस उन्होंने इस्तेमाल की वो RMX 1971 डिवाइस है। ये एक मोबाइल फ़ोन है जिसको आप कह सकते हैं कि ये ओप्पो कंपनी का मोबाइल फ़ोन है। इसको 5 प्रो कहते हैं, Realme 5 प्रो। ये ओप्पो का एक मोबाइल है। इसका जो दूसरा कंप्यूटर नाम है वो है RMX 1971। तो ओप्पो का मोबाइल इस्तेमाल किया। अब इसकी सारी तफसीलात पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने हासिल कर ली हैं। नंबर 1, लोकेशन सिंगापुर की जाहिर हो रही थी। इंटरपोल से मावनत तलब करने के बाद जो तफसीलात मौसूल हुई उसके मुताबिक जाली ईमेल एड्रेस हमजा अफरीदी के नाम से बनाई गई। और जब ये ईमेल एड्रेस बनाई गई उसके 13 मिनट के बाद धमकी आमेज ईमेल न्यूजीलैंड की टीम को भेजी गई। इस मामले के पीछे रियासती सतह पर ताकतवर एजेंसियां मुलव्वस थीं। RMX 1971 डिवाइस से मजमूई तौर पर 13 ईमेल एड्रेस जनरेट किए गए हैं। यानी वो जो डिवाइस थी ओप्पो की, ये तो सैमसंग की है, जैसे ये वाली आईफोन की है। तो इस तरह मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं। ये सैमसंग की है, ये आईफोन की है, इसी तरह ओप्पो की भी एक डिवाइस है। तो ओप्पो से इसको जनरेट किया गया था। ओप्पो से 13 और ईमेल अकाउंट बनाए गए हैं। और जब ये ईमेल अकाउंट बनाया गया तो 13 मिनट के बाद धमकी भेजी गई। और ईमेल अकाउंट जानबूझकर हमजा अफरीदी के नाम से बनाया गया ताकि पाकिस्तानी नाम हो, जरा शो हो जाए कि पाकिस्तान से ही ये बंदे हैं, ये तंजीम है जो धमकी दे रहे हैं। और जो लोकेशन शो की गई वो सिंगापुर की गई। और इसके बाद ये डिवाइस, इसके बारे में पता चल गया है कि ये जो ओप्पो का फ़ोन है या डिवाइस है, ये अगस्त 2019 में भारत में हासिल की गई थी, मुतारफ़ करवाई गई थी। 25 सितंबर 2019 में मोबाइल सिम इसके अंदर डाली गई थी, 25 सितंबर को। और जो डिवाइस है वो एक भारतीय शहरी है, ओम प्रकाश मिश्रा, ये उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये शख्स महाराष्ट्र में रहता है, वहाँ से ताल्लुक़ रखता है। और इसी डिवाइस पर जाली आईडीज़ पहले भी बनाई गई हैं, अब भी बनाई गई हैं। और ये एक आईडी बनाई गई है हमजा अफरीदी के नाम से और इससे थ्रेट किया गया है न्यूजीलैंड की टीम को। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने मज़ीद कहा कि मुल्क में हमें हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन वॉर का सामना है। ये बात पहले आपको ISPR भी बता चुकी है। जब मेजर गफूर कहते थे, ये आसिफ गफूर, तो सारे उनका मजाक उड़ाते थे। वो ये कहते थे कि 5th जनरेशन वॉर क्या होती है, ये तो कोई चीज़ ही नहीं होती। हम डिनाइल में रहे और दुश्मन उसमें कितना आगे निकल गया। उसमें उन्होंने कहा कि इंटरपोल से मामले में मावनत तलब की है पाकिस्तान ने। जब न्यूजीलैंड की टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख हो रहा था तब SEO का इजलास जारी था। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बताया गया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बातचीत की, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। उसके बाद 21 अगस्त 2021 को भारतीय वेबसाइट संडे गार्डियन में अभिनंदन मिश्रा नाम का एक ब्यूरो चीफ है। अच्छा, इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपको बहुत सारी इसकी वीडियोस तस्वीर मिल जाती हैं अमरुल्लाह सालेह के साथ, जो अफगानिस्तान का नायब सदर था। तो ये बड़ा गहरा दोस्त है अभिनंदन मिश्रा अमरुल्लाह सालेह का। अमरुल्लाह सालेह भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन है और ये बंदा भी। ये बंदा खबर लगाता है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाली टीम दहशतगर्दी का शिकार हो सकती है, ख़ासतौर पे न्यूजीलैंड के हवाले से, और इसका आर्टिकल पहले ही छप जाता है। इसके चंद दिन बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल की जो एहलिया है उनको एक ईमेल आती है और उस ईमेल में उनको ये इतला दी जाती है कि मार्टिन गुप्टिल को दौरा पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा।
फवाद चौधरी ने बताया कि जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि जिस ईमेल एड्रेस से मार्टिन गिप्टिल की एहलिया को ईमेल की गई वो किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क से मुंसलिक नहीं है, वो भी एक बड़े ख़ास तरीके से की गई थी। यानी ये ईमेल एड्रेस 24 तारीख रात 5 बजे बनाया गया, 11 बजे उनकी एहलिया को ईमेल की गई। इस ईमेल से अब तक सिर्फ एक ही ईमेल की गई है जो मार्टिन गिप्टिल की बीवी को की गई है। ये ईमेल प्रोटोन मेल के ज़रिए भेजी गई थी जो कि सिक्योर सर्वर के ऊपर होता है, इसकी मालूमात आपको ऐसे नहीं मिल सकती। लिहाजा ये चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं कि भारत इसके पीछे था कि न्यूजीलैंड को थ्रेट पे थ्रेट भेजते चले जाओ, भेजते चले जाओ, भेजते चले जाओ। और फिर उन्होंने वो माहौल पैदा कर दिया कि उसके ऊपर कारी ज़रब लगाई फाइव आइज़ ने। फाइव आइज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया है, भारत का बहुत पसंदीदा, उसके अंदर इंग्लैंड है, वो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे भारत का बहुत पसंदीदा है। फिर उसके अंदर अमेरिका और कनाडा है। ये चारों मुल्क भारत के बहुत करीब हैं, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत करीब है। न्यूजीलैंड को जब फाइव आइज़ की तरफ से दोबारा फिर इंफॉर्मेशन आई तो उसके ऊपर फिर फौरी तौर पे न्यूजीलैंड भाग गए। उन्होंने कहा जी हम ये नहीं मैच खेल सकते, हम आपको थ्रेट बता भी नहीं सकते, बस हमें यहां से आप जाने दें। और वो यहां से निकल गए। ये पूरी एक सोची समझी साजिश थी और ये साजिश पाकिस्तान के साथ की गई है। अब इसका पोल खुल चुका है। अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम आने वाली है तो उसके ऊपर भी शुरू हो चुका है ये काम। वेस्ट इंडीज़ की टीम को भी धमकियां भेजी जा रही हैं 5th जनरेशन वॉर के तहत, उनके खिलाफ भी इसी तरह के अकाउंट और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने दौरा मुलतवी करने पर न्यूजीलैंड से बाज़ाब्ता एहतजाज किया है और ये एक्सप्रेस न्यूज़ में, ट्रिब्यून में और दीगर अखबारात में खबर छपी है। उसमें बताया कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मुराद अशरफ जंजुआ ने न्यूजीलैंड के आला हुकाम से मुलाकात करके एहतजाजी मुरासला उनके हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुरासले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से दौरा मुलतवी करने की वजूहात और तफसीलात की फराहमी का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान मुलतवी करना इंतहाई संजीदा मामला है। जिस अंदाज में दौरा मुलतवी हुआ वो गलत है। दौरा मुलतवी करने से मुताल्लिक कोई तफसीलात शेयर नहीं की गई, उसकी एक वजह भी है। फाइव आइज़ में इन्होंने आपस में कुछ शराइत रखी हुई हैं कि जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो इन 5 मुल्कों में रहेगी, ये किसी छठे मुल्क को नहीं दी जाएगी। लिहाजा बड़े तरीके से उन्होंने न्यूजीलैंड को ट्रैप किया और उसको वो इंफॉर्मेशन दी जो बाकी 4 मुल्क उसको देना चाहते थे और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे उसको मजबूर किया कि वो एक गलत फैसला ले। और इस बात पे तो वो पहले ही मजबूर था कि फाइव आइज़ की इंफॉर्मेशन छठे मुल्क को सबकी कॉन्सेंट के बगैर नहीं दी जा सकती। ये है जी जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने मिलकर किया है। अब जरा बरतानवी सहाफ़ी और ब्रॉडकास्टर हैं पीटर ओब्रन। इन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यानी जो इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने का फैसला पाकिस्तान के लिए इंतहाई अफसुर्दगी का बायस है, जिसके लिए इंग्लैंड क्रिकेट बहुत बड़ी मकरूज रहेगी। स्काई न्यूज़ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि यह फैसला सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया गया है, बल्कि इस फैसले की वजह यह है कि इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड और उसके खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मरगूब हैं, उनसे डरते हैं और उनसे मुतासिर हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने कहा भारतीय जो IPL है उसका बड़ा असर रसूख है, वहाँ बहुत पैसा है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसका बड़ा असर रसूख है। तो इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड के जो बोर्ड के लोग हैं वो उनके ज़ेरे तसल्लुत और उनके दबाव में हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी IPL है जिसको भारत इंजॉय करता है। लिहाजा ये वो वजह है कि इंग्लैंड वो फैसला करता है जिस पे भारत खुश होता है, वो उनसे मुतासिर है और पाकिस्तान के साथ उन्होंने इम्तियाजी और गलत सलूक किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये इंग्लैंड के जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वहाँ के ब्रॉडकास्टर हैं जो कह रहे हैं, पीटर ओब्रन। और उन्होंने ये बात बबांगे दोहल कही है और इंग्लैंड को खासा लताड़ा है उन्होंने अपने इंटरव्यू में। दूसरी जानिब पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान साहब ने मुलाकात की है कौमी टीम के खिलाड़ियों से और ख़ासतौर पे स्क्वाड से जो कौमी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है। रमीज़ राजा भी साथ थे। इमरान खान साहब ने इनको कुछ अहम चीज़ें कही हैं कि ये मैचेज़ आपने अपने लिए नहीं खेलने, ये मैचेज़ आपने मुल्क के लिए खेलने, जी जान लगा कर खेलने। देखिए अब 14 खिलाड़ियों के हाथ में इज्जत है 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों की, उनके ऊपर दबाव तो बहुत ज़्यादा बन गया है, लेकिन ये दबाव एक एतमाद भी है। इस दबाव के साथ उनके साथ दुआएं भी हैं, इस दबाव के साथ उनके साथ बहुत बड़ी हमायत भी है। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी जाएंगे इंशाल्लाह, उन ग्राउंडों को हम भर देंगे जहाँ पे आप खेल रहे होंगे वर्ल्ड कप के मैचेस, हम सारे वहाँ पे पहुँचेंगे।
जितना हो सकेगा सपोर्ट करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। लेकिन अब कौम की इज्जत आपके हाथ में है। कौम ने, यहाँ करोड़ों क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, उनमें से आप चंद लोगों को चुना है। आप 14-15 खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारी इज्जत रखनी है, तो अब आपके हाथ है सारा कुछ। तो इमरान खान साहब ने उनको जो अहम टिप्स दिए हैं बॉलिंग के हवाले से, बॉलर्स को खास तौर पे उन्होंने कहा कि आपने T20 वर्ल्ड कप में कभी ये मत सोचें कि आप स्कोर रोक कर मैच जीत सकते हैं। नहीं, आपको विकेटें लेनी पड़ती हैं। देखिए वहां पे तो 20-20, 25-25 स्कोर के 3 ओवर लग जाए तो 75 स्कोर हो जाता है। अगर किसी टीम की विकेटें नहीं गिरी हुई और आपने स्कोर रोक लिया है, मिसाल के तौर पे आपने 15 ओवरों में आप उनको 90 तक रोक सके हैं, 6 की एवरेज से आपने उनको स्कोर करने दिया है और उनकी 3 विकेटें गिरी हैं। अगर उनके पास विकेटें हैं तो वो आखिरी 5 ओवर के अंदर आपको 75 स्कोर भी मार सकते हैं, इससे ज़्यादा भी मार सकते हैं। लिहाजा विकेटें लेना बहुत ज़रूरी है। बॉलर्स को यह समझाया और यह बताया कि फील्डिंग हमेशा आपकी कामयाबी की वजह बनेगी। अगर वो फील्डिंग ठीक करेंगे, मैं पहले भी कह रहा था, अगर उनकी फील्डिंग सबसे अच्छी होगी तो वो सारे मैच जीतेंगे, फिर हार नहीं सकते। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी टीम के लिए दुआ भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।